निफ्टी में देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को और सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, सपोज ये क्लियर लेवल है, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड लिया था, राइट, दिख रहा है। अब ये एज अ रेजिस्टेंस हमको काम करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, सिमिलरली यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, ठीक है। फाइनली मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया और एक पुल बैक लिया, राइट। तो अब ये जो हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ठीक है, अब इसको हम अज्यूम करके चलेंगे। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं, ठीक है, कि अगर एक सपोर्ट टूटता है तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है, या फिर अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो एज अ सपोर्ट काम करेगा। क्यों? अंडरलाइंग इसका लॉजिक ये है कि चेंज इन सप्लाई और डिमांड हो जाती है हमारी, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, अगर कोई चीज़ रेजिस्टेंस है तो लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ फेयर वैल्यू नहीं है, राइट। अगर आप मार्केट में जाते हो, सपोज समर्स है, गर्मियों का सीज़न है, आप आम खरीदने जाते हो, मैंगो लेने जाते हो, ठीक है, और इनिशियली वो आपको बोलता है कि भाई मैं आपको देता हूँ सपोज 80 रुपीज़ kg मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बट आप क्या करोगे, आप उससे बार्गेन करोगे, बोलोगे नहीं ये मेरे को फेयर प्राइस नहीं लग रहा है, राइट, फेयर प्राइस नहीं है ये, आप थोड़ा कम करो, मे बी आप 60 रुपीज़ किलो दे दो मुझे, ठीक है, तो मैं ले लूँगा 1 किलो, ठीक है। बट वेंडर क्या करता है, दुकान वाला आपको बोलेगा कि नहीं भाई ये मेरे को लॉस होगा, इसमें मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा करो, आप मेरे को 70 रुपीज़ दे दो और आप ले लो, राइट। ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन सिनेरियो, हम इसी टाइप से बार्गेनिंग करते हैं, राइट, ठीक है। तो 70 रुपीज़ में सपोज आपकी डील सेट हो जाती है उससे, तो ये जो 70 रुपीज़ है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, आपको भी वो चीज़ फेयर लग रही है और वेंडर को भी वो चीज़ फेयर लग रही है, राइट। अगर वो चीज़ फेयर है तो आपकी डील एग्जीक्यूट हो जाएगी। मार्केट में भी सेम चीज़ होती है। अगर मार्केट, अब प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, बायर्स को प्राइस फेयर नहीं लगा, बायर्स ने बोला हम नहीं खरीदेंगे, हमको थोड़ा चीपर प्राइस चाहिए, राइट, ठीक है। मार्केट नीचे तक गई, मार्केट नीचे तक बायर्स को ढूंढने गई, ठीक है, यहाँ पे उसको बहुत सारे बायर्स मिले होंगे अल्टीमेटली, तभी मार्केट वापस यहाँ तक रैली करी है, ठीक है, उसको बहुत सारे बायर्स मिल गए। उसके बाद ऑब्वियसली बहुत लोगों ने डिनाइल में नहीं खरीदा होगा कि गिर रही है मार्केट तो हम नहीं खरीदते हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट इशू है। बट मार्केट नीचे तक गई, न्यू बायर्स मिले मार्केट को और उनको वो प्राइस फेयर लगा। जो चीज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,750 का था, ठीक है, वो अनफेयर था, बट यहाँ पे वो चीज़ उनको ऑलमोस्ट 15,700 रुपये का मिला, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट सस्ता मिला उनको, राइट, चीप मिला। तो उनको वो प्राइस फेयर लगा, उन्होंने ख़रीदा, मार्केट वापस रैली करी। अब सिमिलरली हम वापस सेम प्राइस लेवल पर आ गए यहाँ पे, ठीक है। इस प्राइस लेवल पे क्या हुआ, इस प्राइस लेवल पे ये हुआ कि जो ऑब्वियसली जो नीचे से बायर ने ख़रीदा था उनमें से कुछ लोगों ने प्रॉफिट लिया, उनको ये प्राइस फेयर लगा कि मैंने यहाँ बॉटम पे बहुत सस्ता ख़रीदा है चीज़, राइट, और मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए फेयर है कि मैं यहाँ पे अपना पोजीशन को बेच देता हूँ। तो उसने वही करा, उसने यहाँ पे कुछ सेलर्स को अपना, मतलब कुछ बायर्स को अपना पोजीशन दे दिया, ठीक है, और कुछ लोगों ने खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि उनको भी ये प्राइस अब फेयर लगा, क्योंकि मार्केट नीचे तक गई, उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी नीचे खरीदने की, राइट। तो उनको भी अपॉर्चुनिटी फेयर लग रही है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि शायद मार्केट अब और ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट इतना बढ़ चुका है नीचे से, राइट। तो मार्केट में ऑर्डर इसीलिए हमेशा एग्जीक्यूट होते हैं क्योंकि दोनों पार्टीज को प्राइस फेयर लगता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है कि सबको? किसी को डाउट? नो सर। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो जब मार्केट में सबको ये प्राइस यहाँ पे फेयर लग रहा है, ठीक है, इनिशियली जो चीज़ रेजिस्टेंस थी अब ये ब्रेकआउट दे देगी मार्केट, ठीक है, और हायर जाने के लिए मार्केट रेडी है, क्योंकि यहाँ तक सब लोग कन्विंस्ड है कि ये प्राइस हमारा फेयर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो रेजिस्टेंस था अब ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। एज ए सपोर्ट काम करने का मतलब क्या होता है कि प्राइस जब भी हमारा नीचे के डायरेक्शन में आएगा सपोर्ट के नियर, वहाँ पे उसको बायर्स मिलेंगे। सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करने का मतलब यही होता है कि प्राइस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके पास आएगा तो उसको न्यू फ्रेश बायर्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज़ हुई, प्राइस नीचे आया, उसको इस प्राइस लेवल पे न्यू फ्रेश बायर्स मिल गए, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फ्रेश बायर मिले, रैली कंटिन्यू हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। यानी अब नॉर्मल रिटेल लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, आप नॉर्मल मार्केट में जाओगे, लोग क्या करेंगे, ऐसे लेवल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। बट अंडरलाइन कॉन्सेप्ट बेसिकली मेनली लोगों को नहीं पता है, ठीक है। बट उसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट यही है, फेयर वैल्यू, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इसीलिए सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं और रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं।